मक्खी भी हो गया। लगता है आज भी दिन भर मक्खियां ही मारनी होंगी। तभी वहाँ दो औरतें आती हैं। भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन बिरयानी देना। तभी दूसरी औरत पूछती है, भैया आपका नाम कल्लू है क्या? नहीं बहन जी, कल्लू बिरयानी वाला तो आगे है। अरे विमला, ये वो ठेला नहीं है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि सिर्फ कल्लू की बिरयानी ही स्वादिष्ट है। इन बाकी लोगों की बिरयानी तो बहुत खराब होती है। चलो कल्लू बिरयानी वाले के पास जाते हैं। वो दोनों औरतें भी चली जाती हैं। देखो, एक तो बिरयानी बिक नहीं रही और ऊपर से लोग बेइज्जती भी करके जा रहे हैं। लगता है अब ये बिरयानी का ठेला बंद करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर रमेश घर जा ही रहा था कि तभी उसके ठेले पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, अरे ओ बेटा, मुझे थोड़ा खाना खिलाओगे? बहुत भूख लगी है। कई राज्य घूम के आई हूँ, अब शक्ति नहीं रही बेटा। तुम्हारी ये चिकन बिरयानी खाकर शायद मैं ठीक हो जाऊं। रमेश सोचता है, वैसे भी ये बिरयानी कोई नहीं खरीद रहा। कम से कम इन बूढ़ी माई का पेट तो भर जाएगा, उसी बहाने थोड़ी सेवा भी हो जाएगी। ठीक है बूढ़ी अम्मा, आप जितनी चाहें उतनी बिरयानी खा सकती हैं। देखो बेटा, अपने वचन से मत हटना। मुझे पेट भरने तक खिलाओगे ना? हाँ बूढ़ी अम्मा, आप बेझिझक जितनी चाहे बिरयानी खा लेना। ये बूढ़ी अम्मा खा खा कर कितना खाएगी? रमेश बूढ़ी अम्मा को एक प्लेट बिरयानी देता है। वो बूढ़ी अम्मा फट से वो बिरयानी खत्म कर देती है। बेटा, एक और प्लेट दे दो, बहुत भूख लगी है। रमेश एक और प्लेट बिरयानी देता है। बूढ़ी अम्मा वो भी झट से खत्म कर देती है। बेटा, एक और प्लेट मिलेगी? रमेश जल्दी जल्दी उसे बिरयानी देता है और वो बूढ़ी अम्मा झट से सारी प्लेटें खत्म कर देती है। बेटा, जल्दी से बिरयानी दो। और देखते देखते वो रमेश की सारी बिरयानी ही खा जाती है। रमेश चौंक जाता है। बाप रे बाप, सारी बिरयानी ही खत्म कर डाली। बूढ़ी है या कोई राक्षसी? बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरी जान बचाई है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। जी कोई बात नहीं बूढ़ी अम्मा, मुझे खुशी है कि कम से कम आपका पेट तो भर गया। बेटा, मैं कई राज्य घूमी हूँ, पर मैंने आज जो तुम्हारी ये बिरयानी खाई है, ऐसी बिरयानी कहीं नहीं खाई। बहुत ही अलग स्वाद है इसमें। तुम्हारी बिरयानी तो बहुत बिकती होगी, बहुत मशहूर होगे तुम। क्या कहूँ बूढ़ी माँ, बिरयानी तो अच्छे से बनाता हूँ, पर कोई खाने नहीं आता। अब मैं इस बिरयानी को बेचना बंद कर रहा हूँ। आपको ही आखिरी बार बिरयानी खिला रहा हूँ। रमेश के चेहरे पर उदासी आ जाती है। बेटा, उदास मत हो। मैं तुम्हें एक जादुई मसाले के बारे में बताती हूँ। उस मसाले को तुम अपनी इस बिरयानी में डाल देना, लोग तुम्हारे पास खिंचे चले आएंगे। क्या जादुई मसाला? ऐसा भी कोई मसाला होता है? क्या वो प्राकृतिक होता है या दवाई वाला? हाँ बेटा, प्राकृतिक जादुई मसाला। पर ये मसाला तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें अगर सच में अपना धंधा आगे बढ़ाना है तो तुम्हें इस जादुई मसाले को हासिल करना होगा। हाँ बूढ़ी माँ, मैं धंधा तो आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पर ऐसे जादुई मसाले से कुछ होगा भी? ये देखो बेटा, ये उस जादुई मसाले तक जाने का रास्ता है। देखो, अपनी किस्मत आजमाकर। बूढ़ी अम्मा रमेश को एक चिट्ठी देती है। ऐसा बोलकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। रमेश अपना ठेला लेकर घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। भला ऐसा भी कोई मसाला होता है? वो तो जंगल में जाने के बाद ही पता चलेगा। अरे मैं तो भूल ही गया भाग्यवान। उस बूढ़ी अम्मा ने ये चिट्ठी दी है, बोल रही थी कि इसमें रास्ता है उस मसाले को पाने का। रमेश उस चिट्ठी को खोलता है। देखो भाग्यवान, ये तो उस जादुई मसाले को पाने का नक्शा है। अगर ये बात सच है तो हमें एक बार प्रयास करके देखना होगा। वैसे भी अब हमारे पास ज्यादा विकल्प भी नहीं बचे हैं। रमेश उस जादुई मसाले की खोज में निकल पड़ता है। नक्शे के हिसाब से वो एक कुटिया के पास आता है। लगता है यही है वो कुटिया। इसमें लिखा है, छोटी सी कुटिया जिसमें रहती है एक अकेली बुढ़िया।
लगता है यही है वो कुटिया। यहीं से दक्षिण की ओर जाना है। चलते चलते रमेश एक तालाब के पास आता है। नक्शे के हिसाब से यही वो तालाब लगता है। इसमें लिखा है बड़ा सा वो तालाब जिसमें नीला पानी दिखता, वहीं नीला कमल का फूल खिलता। रमेश नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ता है। आगे उसे एक बड़ी पहाड़ी चढ़ाई दिखती है। रमेश नक्शे को देखता है। ऊंची चढ़ाई दिख सकती है जो मौत का कारण बन सकती है, पर वहीं दिखेगी तुम्हें एक मशाल जिससे बाहर आना होगा आसान। ये वाली पहेली तो समझ नहीं आ रही। एक मशाल जिससे बाहर आना होगा आसान और ऊंची चढ़ाई जो मौत का कारण बन सकती है। ये तो सही बात है कि इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जाऊंगा तो पैर फिसलकर गिर भी सकता हूं।